आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे फूड आइटम के बारे में जो जिसका नाम फेमस है बट वो फेमस नहीं है। असल में उसे कहा जाता है वो अमीरों का खाना है। इसको कहते हैं घी। घी नाम तो फेमस है हमारे बीच, बट उसका यूज़, उसका कंजप्शन, उसको यूज़ करने वाले वो फेमस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको कहा जाता है ये सिर्फ अमीर, थोड़े जो हाई क्लास वाले होते हैं ना, वो कंज्यूम करते हैं, वो खाते हैं। इसका रीज़न बस एक है, इसका रेट हाई है। जो लगता है लोगों को कि इसका रेट, इसका प्राइस बहुत हाई है। असल में प्राइस हाई नहीं होता। होता ये है कि अगर आप बीमार पड़ते हो ना, तो उससे ज़्यादा पैसा आप डॉक्टर को दे देते हो। उस टाइम रियलाइज़ होता है कि घी तो सस्ता होता, लेकिन अभी लगता है घी बहुत महंगा है। बट जैसे घी के बेनिफिट्स है ना, ज़्यादा घी का प्रॉफिट है आपकी हेल्थ में। जैसा घी आपको हेल्थ रखेगा हेल्दी, उस हिसाब से घी मतलब कॉस्टली नहीं, मॉडरेट है, मीडियम। तो आज समझेंगे कि घी के फ़ायदे क्या है, घी असल में होता क्या है, और घी क्यों महंगा लगता है लोगों को जबकि वो महंगा है नहीं। तो देखिए, घी एक हेल्दी फैट है। ऐसा तो फैट खाना मना है, लेकिन फैट भी दो तरह के होते हैं, हेल्दी, अनहेल्दी। सॉल्यूबल जो हो जाएगा फैट, जो मतलब जो पच जाएगा इजीली, जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखेगा, उस फैट को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और घी उन्हीं में से एक है। घी को बोलते हैं, घी में होता है फैट जो सोल्यूबल है विटामिन के साथ, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी को ग्रीस करता है। जैसे बाइक में ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ताकि वो जाम ना हो जाए। ब्रेक्स में, लिवर्स में, क्लचेस में क्यों डालते लुब्रिकेंट्स, क्यों डालते हो आप मोबाइल बाइक पे? ताकि बाइक का ब्रेक, बाइक का जॉइंट, बाइक का जो पार्ट्स है वो मॉइस्चर की वजह से रस्ट ना पकड़े, उसमें जंग ना लगे, वो जाम ना हो जाए। तो सेम आप अपने बॉडी के लिए यूज़ करो, ताकि आपकी जॉइंट पेन, मसल, ये सब जाम ना हो, ये सब में दर्द ना हो, ये सब जाम ना हो जाए। जैसे बाइक तो नॉन लिविंग थिंग है, उसको ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग तो लिविंग थिंग है ना, हम लोग को और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ग्रीसिंग की, ताकि हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जाम नहीं होना चाहिए। बाइक तो बन जाएगा और हम लोग भी बन जाएंगे, बट जान की बात आती है कि बॉडी को कुछ नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको रखना है ख्याल कि घी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप देते हो अगले दूसरे आइटम को इम्पोर्टेंट। कोई महंगा नहीं है। उससे ज़्यादा पैसा आप खर्च करते हो जब आप बीमार पड़ते हो ना, डॉक्टर की फीस पे। उससे अच्छा है कि वहाँ ना बहे, पहले ही प्रिकॉशन ले लो ना, पहले घी खाना शुरू कर दो, ताकि आपका जॉइंट, आपका मसल ग्रीस रहे, लुब्रिकेंट भरा रहे, और वो जाम ना हो। तो आइए जानते हैं कि इसको आप किस किस चीज़ में कैसे ले सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। रोटी और चावल दो बहुत फेमस डाइट है हम इंडियंस का, राइट। आप इन दोनों में घी अपने यूसेज के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। रोटी पे रहे तो रोटी में डाल दो घी, उसका टेस्ट भी बढ़ेगा, हेल्थ भी बढ़ेगा, उसका लाइफ वो सॉफ्ट भी रहेगा रोटी। चावल बना रहे हो, चावल में डाल दो, उसका अलग बेनिफिट है, वो अलग रखेगा हेल्दी आपको। इसका यूजेज का भी एक अलग नियम है, वो ये कि आपको बहुत एक्सेस क्वांटिटी में कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना है, चाहे वो घी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। क्वांटिटी लिमिटेशन ज़रूरी है। एक्सेस इज़ हार्मफुल, ठीक है। तो आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, अप्रॉक्स 1 से 2 टेबल स्पून, या सॉरी टी स्पून राइस में डाल लिए, रोटी में डाल लिए, ताकि टेस्ट बढ़ जाए और हेल्दी हो जाए। ये क्या क्या चीज़ आपको करता है पता है?
आपका हंगर, मान लीजिए आप मील तो खा लिए, पर जो लगती है ना भूख, हर आधे आधे हर एक एक घंटे में, आपको ये उससे बचाएगा। आपको स्नैक्स खाने का जो मन करता है ना बार बार, ये उससे बचाएगा। आपको सेटिस्फाई करेगा कि हाँ चलो भूख मिटा मेरा, बहुत मज़ा आ गया, ये वो काम करेगा। फिर आते हैं अगला। एक होता है कि आप कोई भी चीज़ खाए बट आपका एनर्जी बहुत जल्दी डाउन हो गया, 1 घंटे में 1.5 घंटे में एनर्जी लग रहा है कि आप एनर्जी नहीं है बॉडी पे, खाना खाने के बाद भी, ये उस चीज़ से आपको बचाएगा। घी में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपको लगता है लॉन्ग टर्म एनर्जी, 2 घंटे 2.5 घंटे तक आपको एनर्जी नहीं घटेगा, लगेगा कि हाँ अभी भी एनर्जी है मेरे अंदर कुछ काम करने के लिए। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रखता है, काम वाम करने के लिए सुस्ती पर नहीं होगा, टायर्डनेस नहीं होगा, थकान नहीं होगी, आप लगेगा कि हाँ अभी भी एनर्जी बाकी है मेरे अंदर। ठीक है। थर्ड इम्पोर्टेंट रोल है क्या, इसका डाइजेशन में हेल्प करता है, खाना पचाने में ये बहुत हेल्पफुल है। अब ये क्या है ना, इस पे रोटी अगर ड्राई है तो उसको सॉफ्ट करेगा, जो कि अच्छे से पचेगा। और राइस में ये अलग से विटामिन ऐड करता है, तो डाइजेशन में वो अलग से हेल्पफुल होगा फिर वो चीज़। अब जितना भी वाइटामिन्स है, विटामिन ए, डी, ई और के, इनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मतलब घी में तो फैट होता है पता है, और यही फैट हेल्प करता है विटामिन को आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो आप खुद सोच लो कि घी कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए। महंगाई को एक अलग साइड रख के देखो, क्या आप चाहते हो कि अभी पैसा हम बचा ले, डॉक्टर को बाद में दे दे, उससे क्या फ़ायदा हुआ, पैसा तो चला गया ना। तो डॉक्टर को देने से अच्छा है कि आप उसको पहले ही अपने हेल्थ में खर्च करो, ना कि डॉक्टर के पास। इस पे होता है हेल्दी फैट। ठीक है। देखिए, घी में होता है मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट्स, 2 फैट होता है, और दोनों फैट का हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत है, इसलिए घी बिल्कुल ना भूलें। हमारे बोन हेल्थ के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। घी में होता है विटामिन K2, बहुत कम क्वांटिटी में, बट यही कम क्वांटिटी आपके बोन को ज़रूरत है, बोन को हेल्थ रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। ठीक है। और आप चावल में अगर आप घी डालोगे तो टेस्टी भी हेल्दी भी है। ये सारा चीज़ एक बार आप ट्राई करो खुद से। रोटी में घी डालो, चावल में घी डालो, और आप दाल में भी घी डाल सकते हो, दाल चावल रोटी, अब जो जो चीज़ खाते हो ना सब में घी डाल सकते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, ताकि घी का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल पाए। ठीक है। तो आज ही आप घी अपनाइए, महंगाई पे मत जाइए, बाद में देने से अच्छा आप अभी अपनी बॉडी में खर्च कर दीजिए, ताकि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इससे ज़्यादा मज़े की बात और क्या होगी आपके लिए और हमारे लिए भी। बताइए कि आपको हॉस्पिटल का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा, घर में रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू।